Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Solutions, and today we will discuss question number 7. So the question is, Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. क्या पूछा है बेटा आपसे? हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है अगर सोडा वाटर की जो बॉटल है 500 ml सोडा वाटर पैक किया गया है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसमें CO2 कितना प्रेजेंट होगा. ठीक, तो यहां पर जो जो गिवन है वो लिख लेंगे. पहले आपको दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल. ठीक है, टेम्परेचर कितना है बेटा 298 केल्विन, और आपको बताना है 500 ml में कितना CO2 प्रेजेंट होगा. प्रेशर कितना है? प्रेशर आपको दिया है 2.5 atm. तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है बेटा मास. देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. हमें पता है हेनरीज लॉ. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल्स टू KH इंटू X. X क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो ये होगा X ऑफ CO2. यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल फ्रैक्शन, और फिर मोल फ्रैक्शन से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ CO2. ठीक है, इतनी बात समझ आई. तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा P डिवाइड बाय KH. प्रेशर कितना है 2.5 atm डिवाइड बाय KH कितना है बेटा? KH is 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल. अब यहां पर कैलकुलेट करने नहीं लग जाना है बेटा. कैलकुलेशंस करते हुए हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना है. यहां पर एक वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और एक वैल्यू है पास्कल में, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों वैल्यूज को सेम करना पड़ेगा. हम कन्वर्ट कर लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में. सो 1 atm इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल. तो यहां पर जो 2.5 atm है वो कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 इंटू 10 to the power 5 पास्कल. क्लियर? तो यहां पर हम इसको कर लेंगे कन्वर्ट. तो नीचे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 to the power 5 पास्कल डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10 to the power 8 पास्कल. अब यहां पे ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन. अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा 1.5 इंटू 10 to the power -3. क्लियर? मोल फ्रैक्शन आ गया. ओके, अब क्या करना है बेटा? अब हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो. मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो हमें कैलकुलेट करना है. मोल फ्रैक्शन हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो नहीं पता, तो पहले मोल्स ऑफ वाटर निकालने पड़ेंगे. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है आपको 500 ml. डेंसिटी कितनी होती है बेटा वाटर की? वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में प्रेजेंट होगा 1 ग्राम वाटर. तो अगर 500 ml आपको वॉल्यूम दी है तो 500 ml में कितना हो जाएगा? 500 ग्राम H2O. 500 ग्राम आया मास. अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 500 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना 18. तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 27.78 मोल्स. ठीक है, इतना आया बेटा. अब यहां पर एक चीज और, मोल फ्रैक्शन आपके पास CO2 का है 1.5 इंटू 10 to the power -3. ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर ये वैल्यू इतनी कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो आपके पास सोडा वाटर है उसमें CO2 बहुत कम प्रेजेंट है, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे. वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है 27.78, तो वाटर से तो कम मोल्स होंगे CO2 के. इसीलिए हम यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से मोल्स ऑफ CO2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, 27.78 में अगर बहुत कम कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा. क्लियर बेटा? तो हम यहां पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया?
number of moles of water into mole fraction of CO2. वाटर के मोल्स कितने बेटा 27.78 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना 1.5 इंटू 10 to the power -3. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू 41.67 इंटू 10 to the power -3 मोल्स. ठीक, पहले हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, फिर निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. अब हम क्या करेंगे बेटा, हम निकालेंगे मास. कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, लिखो यहां पर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ CO2. कितना बेटा, CO2 का मास कितना हो जाएगा, कार्बन इज 12 प्लस 16 इंटू 2, 16 2 जा 32 प्लस 12 इज 44 ग्राम्स पर मोल. तो ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ CO2 को हम ऐसे लिख लेंगे अभी, मोलर मास ऑफ CO2. सो मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 41.67 इंटू 10 to the power -3 इंटू 44. तो ये आ जाएगा आपके पास 1.834 ग्राम्स. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बेटा, ये आपको बस सोचना था कि आप आंसर तक कैसे पहुंचेंगे. ठीक है, पहले मोल फ्रैक्शन, फिर मोल्स, फिर मास. सिंपल था. चलो अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.